हेलो फ्रेंड्स, ये सी क्लासेस में आपका स्वागत है। कंपाइलर डिजाइन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम फेजेस ऑफ कंपाइलर, ई कंपाइलर की कौन कौन से फेजेस होते हैं। अब ये हमें जानने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन को हम डेप्थ में पढ़ने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए हमें फेजेस ऑफ कंपाइलर को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोर्स कोड हमारा किसी भी कंपाइलर के अंदर से जाकर एक टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा कंपाइलर के अंदर होता क्या है कि वो सोर्स कोड को लेता है और टारगेट कोड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो कंपाइलर के अंदर वेरियस फेजेस होते हैं और वो कौन कौन से होंगे जो आपको ये सारे गिवन है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सोर्स कोड एज इट इज ये है, एक फेज लेगा उसको और लास्ट में टारगेट कोड प्रोड्यूस कर देगा। तो ये बीच का पोर्शन जो है वो यही सारे फेजेस से, कंपाइलर के अंदर यही सारे फेजेस, ये वाला जो है ये सोर्स कोड एज इट इज ये वाला है। ये कंपाइलर अंदर के जो भी सारे फेजेस होते हैं वो ये गिवन है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला है हमारा लेक्सिकल फेज, दूसरा है सिंटैक्स फेज, तीसरा है सिमेंटिक फेज, चौथा है इंटरमीडिएट कोड, और ये है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन इज ऑप्शनल फेज, चाहे हम इसको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे, वरना इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कोड जनरेशन। ठीक है, कोड जनरेशन ये लास्ट फेज है जो फाइनली कोड जनरेट करने का काम करता है। देन इसके बाद टारगेट कोड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये एरर हैंडलर जो है क्या करेगा, ये एरर को डिटेक्ट और रिमूव करने का काम करेगा। ठीक है, ऐसा आपने मतलब कोई भी कंपाइलर के टाइप में भी देखा था कि यहाँ पर ये एरर को डिटेक्ट करता था और उसको रिमूव करता था। ठीक है, वैसे ही सेम ये एरर हैंडलर भी वही काम करता है। अब ये सिंबल टेबल, एक यहाँ पर सिंबल टेबल होती है। तो सिंबल टेबल क्या करती है कि लेक्सिकल फेज और सिंटैक्स, ये स्टार्टिंग के 3 फेजेस जो होते हैं वो सिंबल टेबल में डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस इनके अंदर होगी और उसका जो भी आउटकम्स आएगा वो हमारे सिंबल टेबल के अंदर आएगा, और जो सिंबल टेबल के अंदर आउटकम्स इन तीनों के थ्रू आया तो वो हमारे जो क्या करेंगे, वो सिंथेसिस फेज जो है उनको यूज करेगा। ठीक है, ये लास्ट के 3 इससे डाटा यूज करते हैं और ये शुरू के जो 3 है इससे इसमें डाटा फिल करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 को एनालिसिस फेज भी कहते हैं और लास्ट के ये जो 3 दे रखे हैं इनको सिंथेटिक फेज कहते हैं। ठीक है, यानी हम एक सिंपल कंक्लूड ये भी कर सकते हैं कि जो सिंबल टेबल है वो फॉर्म होती है एनालिसिस फेज से और इसको यूज कौन करता है, सिंथेटिक फेज। ठीक है, तो पहला देखते हैं लेक्सिकल फेज। ये सोर्स प्रोग्राम को लेगा लेक्सिकल एनालिसिस और ये क्या कर देगा, इसे टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद वो टोकन्स जाएंगे हमारे सिंटैक्स फेज के पास। ठीक है, सिंटैक्स फेज में क्या होगा, ये उन्हीं टोकन्स के जरिए से एक पार्स ट्री फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब जो पार्स ट्री फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, पार्स ट्री फॉर्म होने के बाद वो पार्स ट्री दिया जाएगा किसको, सिमेंटिक एनालिसिस को। सिमेंटिक एनालिसिस में वो पार्स ट्री को क्या करेगा, उसकी टाइप चेकिंग को चेक करेगा। ठीक है, ये टाइप चेकिंग कि सेम टाइप के डाटा ही आपस में ऑपरेशन कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप के डाटा आपस में ऑपरेशन तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये ग्रामर रूल्स और टाइप चेकिंग को फॉलो चेक करेगा। ठीक, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, यानी इसमें एक इन सभी के थ्रू एक इंटरमीडिएट एक ऐसा कोड बनेगा जो किसी भी मशीन के लिए, मतलब किसी भी मशीन पे रन हो जाएगा। ठीक है, इजीली। कोड ऑप्टिमाइजेशन ये ऑप्शनल फेज है और कोड जनरेशन ये लास्ट फेज है, और इसमें कोड जनरेशन का काम होता है, उसके बाद में टारगेट कोड प्रोड्यूस हो जाता है। जो हमने वेरियस फेजेस देखे थे उनको हम 1 बाय 1 डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आया पहला लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, ये पहला फेज है कंपाइलर का। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस, यानी ये लीनियरली स्कैन करती है। ठीक है, इसलिए इसको लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और करती कैसे है, ये क्या करती है, यदि कोई भी हमारा x y इक्वल्स टू x प्लस 10 ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो इसको लीनियरली क्या करेगी, स्कैन करेगी। स्कैन कैसे करेगी, लेफ्ट से राइट और लेफ्ट टू राइट एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। लेफ्ट टू राइट एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करेगी। तो क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर है। इसको लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस कहते हैं और ये स्कैन करता है किसी भी सोर्स कोड को लेफ्ट से लेकर राइट तक, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एंड कन्वर्ट कर देगा फिर उसे टोकन्स में। अब टोकन्स में क्या कन्वर्ट कर देगा, अब टोकन्स क्या है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिया हमने y इक्वल्स टू x प्लस 10। ठीक है, यहाँ लिखा टोकन, यहाँ लिखा लेक्सिंग, लेक्सिंग हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टोकन्स का मतलब है कि किसी भी इसको, किसी भी सोर्स कोड को, किसी भी सोर्स कोड को कि छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जैसे
इसने इसको टुकड़ों में तोड़ देना, टोकन्स का मतलब टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। तो क्या है x, ये वाला x यहाँ लिख दिया इक्वल यहाँ पर है y यहाँ पर कर दिया प्लस 10, ठीक है। तो इसने इसको तोड़ दिया, टोकन्स में इसको क्या कहेंगे, ये एक पार्टिकुलर x जो है पार्टिकुलर टोकन है, यानी उसको कहेंगे क्या आइडेंटिफायर, ठीक है। इक्वल क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी टोकन्स में आ गया, y क्या है आइडेंटिफायर, प्लस क्या है एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। और 10 क्या है 10 एक कांस्टेंट है। तो यानी इतनी बड़ी जो भी हमारे पास सोर्स को दे रखा था उसको इसने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया, टोकन्स में मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे कि कंपाइलर को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। और इससे सिंटैक्स ट्री जो है वो इजीली बनाया जा सके, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। टोकन्स क्या है टोकन्स, ठीक है, वो टोकन्स कहलाते हैं। अब लेक्सिम क्या है, लेक्सिम है इस सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर, जो भी इनपुट दिया गया, इनपुट सोर्स कोड ही तो इनपुट होता है, तो ये सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड इनपुट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है लेक्सिम क्या है, लेक्सिम एक इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ए सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो जो भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ठीक है, जो क्या फॉर्म करते हैं टोकन्स, उसको क्या कहते हैं लेक्सिम, ठीक है। एक बार फिर से सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स टोकन्स, जो टोकन्स बनाती हो इनपुट स्ट्रिंग वो क्या कहलाएगी हमारी लेक्सिम, ठीक है। टोकन्स क्या है, टोकन्स इज द क्लासेस ऑफ सिमिलर लेक्सिम, जो भी सिमिलर लेक्सिम्स होंगे ये टोकन्स होंगे, ठीक है। जैसे आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है।